दुर्गा माता ने की विनायक चतुर्थी। कैलाशपुर नामक एक गांव में सुजाता नाम की एक महिला रहती थी। सुजाता अपने बेटे विक्रम के साथ एक छोटे से घर में रहती है। विक्रम चौथी कक्षा में पढ़ता था। अरे विक्रम बेटा, तुम्हारा परीक्षा कब है? तुम परीक्षाओं के लिए तैयार हो ना? बोलो। माँ, शायद विनायक चतुर्थी उत्सव के बाद ही परीक्षा शुरू होने वाली है। अरे, विनायक चतुर्थी भी आ रही है ना? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। हाँ माँ, विनायक चतुर्थी तो आ रही है। क्या आप इस बार मेरे लिए नए कपड़े खरीदेंगी? ठीक है, कपड़ों की बात छोड़ देते हैं। कम से कम इस बार विनायक को घर तो लाते हैं, उनकी अच्छे से पूजा करते हैं। हाँ बेटा, जरूर करते हैं। मेरे पास पहले ज्यादा पैसे नहीं थे और कोई काम भी नहीं थे, इसीलिए तो मैं विनायक चतुर्थी कभी नहीं मना पाई। लेकिन इस बार चलो विनायक चतुर्थी जरूर मनाते हैं। इसी तरह सुजाता अपने बेटे विक्रम को ये बात बताती है। विक्रम बहुत खुश होता है और स्कूल जाता है। दूसरी ओर सुजाता भी काम पर जाती है। सुजाता उसी गांव में रहने वाली जमुना नाम की एक महिला के घर पे काम करती थी। जमुना बहुत ही अमीर महिला है। सुनो सुजाता, त्योहार आ रहा है। इस बार हमने एक भव्य तरीके से उत्सव मनाने का फैसला किया है। हम तो सबसे बड़ी गणेश मूर्ति की पूजा करने की सोच रहे हैं। जरूर कीजिए मालकिन। उसके लिए तो पूरे घर की सफाई करनी होगी। पता नहीं तुम क्या करोगी, लेकिन 2 दिन में पूरे घर की सफाई करनी होगी। मालकिन, मैं सब कुछ साफ कर दूंगी, लेकिन आपने अभी तक मुझे मेरी वेतन नहीं दी है। अच्छा होगा अगर आप मुझे मेरी वेतन दे दे तो। मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूली। सारा काम निपटा दो, मैं त्योहार से 1 दिन पहले तुम्हें वेतन दूंगी। इसी तरह जमुना सुजाता से कहती है। सुजाता काम करना शुरू कर देती है। अच्छा होता अगर मालकिन मुझे अभी कुछ पैसे दे देती। बेचारा विक्रम कई दिनों से मुझसे नए कपड़े मांग रहा है। मैं उसे नए कपड़े खरीद के दूंगी। और तो और इस बार कम से कम गणेश जी की एक मूर्ति तो खरीद कर ही घर लाऊंगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी किए हुए कई साल हो गए हैं। इसी तरह सुजाता काम करते हुए विनायक चतुर्थी के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर विक्रम अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही बातें कर रहा होगा। विनायक चतुर्थी आ रही है। मुझे विनायक बहुत ही पसंद है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। इस बार मेरी माँ ने कहा है कि वो 9 तरह के भोग लगाएंगी। ये नैवेद्यम क्या होता है? क्या तुम्हें नहीं पता नैवेद्यम क्या होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। गणेश जी को तरह तरह के व्यंजन बहुत पसंद है, जैसे कि लड्डू, मोदक, बूंदिया, ये सभी चीजें उन्हें पसंद है। विनायक चतुर्थी के दिन ये सभी व्यंजन बनाकर गणेश जी के सामने रखनी चाहिए। भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग को नैवेद्यम कहते हैं। अगर हम उस भगवान के अर्पित भोग को ग्रहण करते हैं तो उसे प्रसाद कहते हैं। अरे राजू, तुम्हें सब पता है, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कैसे? मैं बचपन से ही हमारे घर में होने वाले रीति रिवाजों को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे ये सब पता है। लेकिन तुम्हें ये सब क्यों नहीं पता? हमारे घर में तो मेरी माँ रोज माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दिया जलाती है, पूजा भी करती है। माँ के सामने गुड़ का एक टुकड़ा रखती है। ये पूजा मुझे आती है। हमने कभी कोई बड़ी पूजा या अनुष्ठान नहीं किया, इसीलिए मुझे ये सब नहीं पता है। ओह, ये सही है। तो फिर तुम्हें ये सब के बारे में कब पता चलेगा? मुझे भी जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि इस बार मेरी माँ ने बताया कि विनायक चतुर्थी का त्योहार मनाएगी, तो मुझे सब पता चल जाएगा। इस तरह राजू और विक्रम स्कूल में बातें करते रहते हैं। स्कूल का समय खत्म होने पर विक्रम घर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे भगवान गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती है। वाह, ये गणेश भगवान की मूर्तियाँ कितनी बड़ी है। इतनी सुंदर मूर्तियाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूरा बाजार हमेशा खाली रहता था, लेकिन आज पूरा बाजार बहुत ही व्यस्त है, क्योंकि त्योहार आ रहा है। इसी तरह विक्रम बाजार में गणेश जी की विभिन्न मूर्तियाँ और मिठाइयाँ देखकर घर आ जाता है। इधर सुजाता भी बहुत थकी हुई घर आती है। माँ, क्या आपने बाजार देखा है? कितना शानदार है, बहुत चहल पहल है। हम बाजार कब जाएंगे माँ?
बेटा, मुझे अभी तक वेतन नहीं मिली है। मिलते ही चलो बाजार चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदूंगी और फिर त्योहार के लिए जरूरत की सारी चीजें भी खरीद लेंगे। ठीक है बेटा? मैं उत्सुकता से सोच रहा हूँ कब त्योहार शुरू होगा। इसी तरह विक्रम त्योहार के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। 2 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। सुजाता जमुना के पास जाती है और अपने वेतन मांगती है। मालकिन, जैसे आपने कहा था मैंने सारा काम कर दिया। मैंने भोग के लिए लड्डू भी बनाई है। कल त्योहार है, अगर आप मुझे मेरी वेतन दे दे तो माँ जी बहुत अच्छा होगा। अरे, मैं आज तुम्हें पैसे नहीं दे सकती क्योंकि आज शुक्रवार है। अगर मैंने तुम्हें शुक्रवार को पैसे दिए तो तुम वापस नहीं आओगी। एक काम करो, पूजा खत्म होते ही घर आ जाना, मैं पैसे दे दूंगी। मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे भी तो गणेश चतुर्थी मनानी है। अगर आप मेरी मेहनत के पैसे मुझे दे देती तो बहुत ही अच्छा होता मालकिन। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। आज मैं किसी भी हालत में अपने घर से एक भी पैसा बाहर नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें ये नौकरी चाहिए तो अभी यहाँ से चले जाओ। त्योहार खत्म होते ही आ जाना। मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दूंगी। अगर नौकरी नहीं चाहिए तो बताओ कितनी चाहिए, मैं पैसे देती हूँ। जमुना के ऐसा कहने पर सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। कुछ ना कह पाने के कारण वो घर चली जाती है। माँ, आप आ गए। देखो मैं कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हूँ। चलो बाजार चलते हैं माँ। माफ करना बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें बाजार नहीं ले जा सकती। सुजाता के ऐसा कहने पर विक्रम बहुत ही उदास हो जाता है। सुजाता भी बहुत परेशान होकर दुर्गा माँ के पास जाती है। वो अपने घर में दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर उदास होकर कहती है, हे माँ, मेरे साथ ये कैसे हो गया? मैंने इतनी मेहनत की पर मैं पैसे नहीं कमा पाई। मेरे बेटे को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। मैं बहुत ही बुरी माँ हूँ। मैं उसका पसंदीदा त्योहार भी नहीं मना पा रही हूँ। क्या करूँ? इसी तरह सुजाता अपनी सारी दर्द दुर्गा माँ को बताती है। दुर्गा माँ भी उसकी सारी बातें सुनती है। वो रात तो बीत जाती है। अगले दिन सुबह कोई सुजाता के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा होता है। इतनी सुबह कौन आया होगा? ये कहकर सुजाता उठकर दरवाजे की ओर जाती है। सुजाता की आंखों के सामने एक स्त्री खड़ी है। वो महिला बहुत ही सुंदर थी। क्या सुजाता, तुम मुझे भूली गई ना? बचपन में हम साथ में पढ़ते थे, है ना? क्या हम साथ में पढ़ते थे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे, तुम इतनी भुलक्कड़ कैसी हो सकती हो? हाँ, तुम तो बचपन में भी ऐसे ही थी। तुम सब कुछ भूल जाते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे गुरुओं के सिखाए हुए पाठ भी तुम पल भर में भूल जाती थी। अरे, मैं कमला हूँ, क्या तुम्हें अब भी याद नहीं है? कमला, मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मुझे सब याद है। क्या तुम अपने घर आए मेहमान को दरवाजे पर खड़ा करके उससे ऐसे ही बात करोगे? उसे थोड़ा ताज़ा पानी नहीं पिलाओगी? ये कहकर कमला घर के अंदर आकर बैठ जाती है। विक्रम उसे अजीब नजरों से देखता है। ये तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन किसी कारणवश ये थोड़ा उदास लग रहा है। क्यों? हम क्या करेंगे? हमने सोचा था कि आज का त्योहार मनाएंगे, लेकिन वेतन नहीं मिलने पर कुछ नहीं कर पाए। अरे, मैं आ गई ना, यहाँ अब कोई गरीबी नहीं रहेगी। चलो बाबू, हम बाजार चलते हैं, चलो। अरे नहीं कमला, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अरे, इसमें क्या परेशानी है? मैं भी विनायक चतुर्थी मनाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? मैं तो घर से बाहर हूँ। आज मैं यही तुम सबके साथ विनायक चतुर्थी मनाऊंगी। ये कहकर कमला विक्रम को लेकर बाजार चली जाती है। तुम अपनी माँ से बहुत दिनों से नए कपड़े खरीदने के लिए कह रहे हो, है ना? हाँ आंटी, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? अरे बेटा, मुझे सब कुछ पता है। मैं अभी तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदूंगी। इसी तरह कमला विक्रम को कुछ नए कपड़े खरीद कर देती है। फिर कमला मिट्टी की गणेश की मूर्ति और पूजा के लिए सारी जरूरत की चीजें खरीदती है।
अरे कमला, तुमने ये सब क्यों खरीदी है? अगर हमें उत्सव मनाना है तो हमें इन सब चीजों की जरूरत तो है। पहले मंडप बनाते हैं, फिर भगवान गणेश की पूजा करेंगे, फिर सभी कोई मिलकर एक छोटा सा मंडप बनाती है। सुनो सुजाता, मैं और विक्रम यहाँ भगवान की पूजा करूँगी। तुम जाकर जल्दी से सारी भोग तैयार करके लेकर आओ, लड्डू भी लाना। जब कमला ने ऐसा कहा तो सुजाता रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। बेटा विक्रम, मैं मंत्र पढ़ती हूँ, तुम भगवान गणेश के आगे फूल और ये माला चढ़ाते रहना, ठीक है बेटा? इस प्रकार कमला विक्रम से पूजा करवाती है। इसी बीच सुजाता प्रसाद लेकर भगवान के सामने रख देती है। देखो, पूजा पूरी हो गई है। अब तुम दोनों आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करो। कमला के कहते ही विक्रम और सुजाता दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और भगवान विनायक को दंड अर्पित करते रहते हैं। जब वे आंखें खोलते हैं तो कमला कहीं दिखाई नहीं देती। विक्रम और सुजाता दोनों हैरान रह जाते हैं। वे कमला को ढूंढते रहते हैं। इसी बीच उन्हें दुर्गा माँ की मूर्ति से शब्द सुनाई देते हैं, मुझे ऐसे मत ढूंढो, मैं अपना काम निपटाकर कैलाश आई हूँ। मैं किसी और की नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुर्गा माँ हूँ, जिसे तुम हमेशा पूजते रहती हो। बताओ, अगर तुम्हें तकलीफ हो तो मैं कैसे खुश रहूं? इसीलिए तो मैं धरती पर आई थी, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खुशियाँ देने के लिए। अब तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। इस तरह दुर्गा माँ की मूर्ति से शब्द सुनाई देते हैं। ये शब्द सुनकर सुजाता और विक्रम बहुत ही खुश होते हैं। इस प्रकार दुर्गा माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। गणेश और कार्तिक कैलाश में खेल रहे हैं। ऐसे खेलते खेलते उन्हें बहुत भूख लग जाता है, लेकिन उस समय देवी पार्वती कैलाश में नहीं थीं। दूसरी ओर भगवान शिव पूरी तरह से ध्यान में लीन था। भाई कार्तिकेय, मुझे बहुत भूख लगा है, तुम्हें भी भूख लगा है क्या? हाँ भाई, मुझे भी तो भूख लगी है। तो फिर चलो माँ के पास जाते हैं, माँ तो हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ बनाती है। गणेश और कार्तिक देवी पार्वती को ढूंढने के लिए रसोई में गए, लेकिन उन दोनों को देवी पार्वती वहां नहीं मिली। अरे, मैं तो भूल गया हूँ, माँ तो कल ही भूल हो गई है अपने भक्तों की पूजा प्राप्त करने के लिए। हाँ भैया, मुझे भी इतनी भूख लगी थी कि मैं सब कुछ भूल गया। चलिए ना, अब हम पापा के पास जाते हैं, चलिए। इतना कहकर विनायक और कार्तिक भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव पूरी तरह से ध्यान में लीन थे। अरे भाई, पापा तो अभी ध्यान कर रहे हैं, इस वक्त तो उनसे बात करना मुश्किल है और मुझे बहुत भूख भी लगा है। हाँ भाई, भूख तो लगी है, पर हमारे मनपसंद खाना कौन बनाएगा? इस प्रकार गणेश और कार्तिक सोच रहे थे। इसी बीच नंदी उनकी ओर बढ़ते नजर आते हैं। नंदी, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, कृपया करके हम दोनों के लिए कुछ बना के दो ना। अरे बच्चों, क्या सच में तुम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है? अरे बच्चों, मुझे तो माता पार्वती जैसा खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, जरा सा भी नहीं आता। तुम दोनों को तो बहुत जोर से भूख लगी है। मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ कुछ बना पाता हूँ या नहीं। देखो नंदी, इसके अलावा हमें पकोड़े चाहिए और लड्डू भी चाहिए, ये सब कुछ बना के लेकर आओ। तो गणेश और कार्तिकेय दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खेल रहे थे। दूसरी ओर नंदी बच्चों की भूख मिटाने के लिए रसोई में चली जाती है। गणेश और कार्तिक ने कहा कि उनको बहुत जोर से भूख लगी है, पर मैं खाना कैसे बनाऊं? छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा। उन दोनों के लिए कुछ भी बना दूंगी, मुझे सिर्फ उन दोनों की भूख मिटानी है। इतना कहकर नंदी खाना बनाने लगी। नंदी भगवान गणेश के लिए पकौड़ी बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। वह कार्तिकेयन के लिए लड्डू भी बनाते हैं। वह सभी तैयार व्यंजनों को एक प्लेट में रखता है और भगवान गणेश और कार्तिकेय के पास ले जाता है। लो बच्चों, मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार की है, आप दोनों इसको चख के बताइए कैसे बनी है। नंदी के पूछने पर गणेश जी ने कुछ पकौड़ियां चखीं। कार्तिकेय ने भी लड्डुओं का स्वाद चखा।
अरे ये लड्डू तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। माँ तो ये लड्डू कितनी अच्छे से बनाती है। हाँ नंदी, सच में ये पकोड़ा भी अच्छा नहीं बना है। माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अरे धन्यवाद बच्चों, मैं आप दोनों से पहले ही कहा था कि माता पार्वती जैसा मैं बेहतर खाना नहीं बना सकता। देखिए, आप दोनों को बहुत जोर से भूख लगा था, इसलिए मैं कुछ बनाने की कोशिश की। हम ये नहीं खा सकते, पर हमें तो बहुत भूख लगी है। हम तो भूख के कारण नहीं बचेंगे। आपकी जिम्मेदारी है हमें बचाने की। जाइए कुछ और बना के लेकर आइए। इस प्रकार गणेश जी नंदी से कहते हैं। दुर्भाग्य से नंदी कुछ नहीं कर पाता और वापस रसोई में चला जाता है। वह रसोई में जाता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। दोनों को खाना पसंद नहीं आया। इस बार मैं बहुत ही अच्छे से खाना बनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि कार्तिक और गणेश को जरूर पसंद आएगा। यही सोचकर वह लड्डू और पकौड़ी बनाता है। वह उन सबको फिर से एक प्लेट में रखता है और उनके सामने ले जाता है। देखो बच्चों, इस बार ये खाना चख के देखो। मैंने ये दोनों खाद्य पदार्थ बहुत ही सावधानी से बनाई है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों खाना आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। चख कर देखो। इस प्रकार नंदी ने अपने द्वारा बनाया गया भोजन कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश को भी अर्पित किया। दोनों खाना चखते हैं और कहते हैं, इससे पहले वाले लड्डू अच्छे थे, पर ये अच्छा नहीं है। देखिए नंदी, आप हमारे भूख मिटाने के लिए सच में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं आ रहा। अब हम क्या खाएंगे? इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय बात करते रहते हैं। इस बीच एक ऋषि जो देवी पार्वती का भक्त है, कैलासा आता है। उसका नाम अंबादासा है। नंदी, माता पार्वती कहाँ है? मैं देवी की दर्शन करने के लिए पृथ्वी से आया हूँ। अरे अंबादासा, माता तो इस समय भूलोक में है। किसी भक्त की मदद करने के लिए माता पार्वती गया है। अरे हाँ, मुझे इसका जानकारी नहीं था। मैं माता से ऐसे ही दर्शन के लिए आया था। अरे कार्तिक, गणेश, क्या हुआ? तुम दोनों दुखी क्यों हो? क्या बात है? हमें बहुत भूख लगी है। हमारी भूख मिटाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है। अच्छा ठीक है, आप दोनों बोलिए, आप लोग क्या खाना पसंद करोगे? मैं अभी रसोई में जाके आप दोनों के लिए खाना बनाने की कोशिश करता हूँ। हमें कुछ पकोड़े चाहिए और कार्तिक को लड्डू चाहिए। तुरंत इसे बना के दीजिए। फिर जैसे ही बच्चों ने पूछा, अंबादासा रसोई में चले गए। अगर मेरी देवी माँ के बेटे भूखे हैं तो मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ? मैं अभी उन दोनों के लिए कुछ खाना तैयार करता हूँ। अंबादासा खाने का सामान बहुत सावधानी से तैयार करते हैं। फिर वह इन्हें गणेश के साथ साथ कार्तिकेय को भी अर्पित करते हैं। अरे नंदी, इससे तो अच्छा आप खाना बनाते हो। ये खाना एकदम ही स्वादिष्ट नहीं है। हम ये खाना नहीं खा सकते। यह कहकर कार्तिक गणेश खाना फेंक देते हैं। कुछ लड्डुओं में से कुछ जाकर ध्यान कर रहे भगवान शिव पर गिर जाते हैं। उसी समय देवी पार्वती कैलाश आती हैं। उस घटना को देखकर पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं। ध्यान पे रहे स्वामी के ऊपर ये खाना किसने फेंका? सच बताओ। जब देवी पार्वती गुस्से में ऐसा कहती हैं, तो विनायक और कार्तिकेय बहुत डर जाते हैं। माँ, ये खाना हमने फेंका है, पर ये नहीं सोचे थे कि खाना जाकर पिताजी के ऊपर गिरेंगे। ये पूरा कैलाश में भोजन सामग्री से भरा है। ये सब खाना किसने बनाया? सच बताओ। मैं तो यहाँ नहीं थी। कौन बनाया? अम्मा, ये खाद्य पदार्थ तो मैंने और अंबादासा ने तैयार किए थे। हम दोनों ये खाद्य पदार्थ तो गणेश और कार्तिक के लिए बनाए थे, पर हम दोनों की खाना बिल्कुल भी कार्तिक और गणेश को पसंद नहीं आया। इसलिए वो दोनों गुस्सा होकर सारा खाना फेंक दिया। आप देखो, पूरा कैलाश खाना से भर गया। जब नंदी ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती थोड़ा और क्रोधित हो गईं। देवी पार्वती के क्रोध से ध्यान कर रहे भगवान शिव जाग जाते हैं। अरे क्या हुआ? इधर क्या हो रहा है? सारे कैलाश इतना भोजन सामग्री से भरा क्यों है? स्वामी, ये सब कुछ विनायक और कार्तिक ने किया है। क्या तुम्हारा असली जिम्मेदारी यही था? तुम दोनों जानते हो कि भोजन का कीमत क्या है। तुम दोनों को स्वादिष्ट खाना ही चाहिए।
नंदी तुम्हारे भूख देखकर बड़े प्यार से खाना बनाते हैं, पर तुम दोनों को वो भी पसंद नहीं आया। उसके बाद हमारे भक्त स्वामी जी ने भी तुम दोनों के लिए खाना बनाया, फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों को खाना पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? आप इस तरह से खाना को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। तुमने तो ध्यान में रहे अपने पिता के ऊपर खाना फेंका, ये बहुत ही गलत है। ऐसा कहकर देवी पार्वती विनायक और कार्तिकेय को श्राप देती हैं। तुम दोनों को तो ये पता ही नहीं होगा कि खाना बनाना कितनी मुश्किल है। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मुझे कितनी भूख लगी है। अब तुम दोनों को ही मेरी भूख मिटानी होगी। अब तुम दोनों जल्दी से खाना बनाना शुरू करो। विनायक, तुम जाके भोजन तैयार करो, और कार्तिकेय, तुम्हें हमारी सेवा करनी चाहिए, तभी तुमको खाना पकाने और परेशानी की कीमत समझ में आएगा। ऐसा देवी पार्वती कहती हैं। अंबादास देवी पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। नंदी कैलाश के द्वार पर जाते हैं। गणेश और कार्तिकेय दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव दोनों आसन पर शयन कर रहे हैं। कार्तिक एक हाथ पंखा लेकर और माता के साथ साथ पिता की भी सेवा करता है। वहीं दूसरी ओर गणेश जी लड्डू और बाकी खाना बनाते हैं। अरे भाई कार्तिकेय, खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। हाँ भाई, आपने ठीक कहा, भोजन बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। माँ सही कहते हैं, जब तक हम खाना नहीं बनाएंगे हमें इसकी कीमत भी समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार कार्तिकेय अपने माता पिता की सेवा करते हैं। दूसरी ओर गणेश भोजन सामग्री तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वह अपने माता पिता को तैयार भोजन परोसता है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय माता के क्रोध को दूर करते हैं। इससे भूख भी शांत होती है। सेवा और कार्य की विशिष्टता को वो दोनों भाई अच्छी तरह से जान सका।